हरियाणा के स्कूलों में कितने अध्यापकों की कमी है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। नहीं, देखिए, शिक्षकों की कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी इस कमी को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, इस समय कितने अध्यापकों की कमी है? नहीं, लगभग 30,000 से ज़्यादा टीचर जो है हमारे पास कमी है, लेकिन रेगुलेशन में काफ़ी कुछ में सुधार होगा। और हमने ये पावर जो है अभी डेलीगेट कर दी है, जो हमारा डीओ है और डीडब्ल्यूओ है उसको देने जा रहे हैं हम जल्दी, और उससे काफ़ी सुधार होगा। लेकिन फिर भी टीचरों की कमी फिर भी रहेगी, लेकिन हम उसमें भर्ती करेंगे। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी 15 मई को यमुनानगर में रैली करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा और कितनी विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अनुसार कार्यक्रम रखे थे और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उस टाइम हुई थी और काम हुए थे। जैसे मैं अपना ही बताया, आपने 1082 करोड़ रुपए की जो काम है हमारे यहाँ हुए थे। और इसी प्रकार अगर चारों कॉन्स्टिट्यूंसी को मान के चलते हैं यमुनानगर की, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य वहाँ पे हुए थे। और मैं मानता हूं कि अब की बार भी उसी प्रकार की अनाउंसमेंट होगी। जो हमारे काम है वो सारे के सारे सीएम कार्यालय में पहुंच चुके हैं, उनकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम काम किए जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। मंत्री जी, एक पाठ्यक्रम में सावरकर और कांग्रेस का भी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से देश का विभाजन हुआ था। नहीं, देखिए, जो घटनाएं घटती हैं वो इतिहास होता है। अब जो घटनाएं घटेंगी उनको इतिहास में लिया जाएगा। अगर कोई ये कहे कि वीर सावरकर को इग्नोर करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये तो उसकी अकल पे ही तरस खाना पड़ेगा। वीर सावरकर ने जितना बड़ा बलिदान दिया, और वो एक व्यक्ति ऐसा जिसको 2 जीवन का कारावास हुआ, और 2 जीवन का कारावास किसके लिए है? देश की लड़ाई के लिए हुआ ना। तो वही सिद्ध करता है कि इतना बड़ा और इतने लंबे टाइम तक जिसने इस प्रकार की जेल काटी हो और इतना बड़े बलिदान दिया हो, और एक फिलोसफर है, उसके पास एक विचारधारा है। तो कुछ लोगों ने जिस प्रकार का विचार बना लिया, विचारधारा उस टाइम अलग अलग थी। एक तरफ क्रांतिकारी लोग भी थे जो अपने तरीके से देश को आजाद करना चाहते थे, और एक तरफ गांधी जी थे जो अपने तरीके से देश को आजाद करना थे। वीर सावरकर जी की भी अपनी फिलॉसफी थी, वो अपनी फिलॉसफी से चल रहा था कि देश आगे बढ़ना चाहिए। तो ये विचार है, लेकिन सभी जो महापुरुष थे वो उनका ध्येय एक ही था कि देश को स्वतंत्र कराना, उसके लिए लड़ाई लड़ना और देश को मजबूत बनाना, दुनिया का नंबर 1 देश हमारा बने। जैसे हमारा कभी पहले था देश, सोने की चिड़िया था और नंबर 1 था, वैसे ही देश बढ़ना चाहिए। सबका भाव ऐसे ही था। उसमें किसी को छांट के किसी को छोटा बड़ा करना मेरी समझ में ये नहीं आता। तो वो पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले भी पढ़ाया जाता था। और जहां तक इतिहास की घटना है, जिस बात का जिक्र कांग्रेस के कुछ लोग रहे, जो शासक है, जिसके हाथ में शासन है, अगर उसके टाइम में घटना होगी तो निश्चित तौर से उसका ही जिक्र किया जाएगा ना जी। अब उस टाइम तो शासक जो थी उस टाइम कांग्रेस थी, और जो अगर अच्छा काम कांग्रेस ने किया कि 500 मास्टर रास्ते का विलय किया, तो उसका श्रेय किसको है? कांग्रेस को है। इतनी बड़ी सफलता है, कोई छोटी सफलता नहीं है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी एक भी उदाहरण। बिस्मारक की बात करते हैं, बिस्मारक तो मेरा 5-6 रियासतें सारी थी जिनको उसने इकट्ठा किया, यहाँ तो 562 थी। तो सरदार पटेल ने तो 562 को इकट्ठा किया, तो वो श्रेय उनके साथ है। और अगर विभाजन की बात है तो विभाजन की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो वो तो निश्चित तौर से वो इतिहास की घटना है, घटना लिखी जा रही। कोई इसमें किसी का आरोप लगाना या कुछ करना, वो आरोप नहीं है कोई भी। मंत्री जी, भाजपा की गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्या इसके पीछे कारण ये तो नहीं कि हुड्डा को कांग्रेस की कमान सौंप दी है लगभग, और दूसरा जो है आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं? नहीं, हमारी रैली मेरे ख्याल है हुड्डा साहब को कमान सौंपने से पहले निश्चित हुई थी। तो प्रदेश में एक सिस्टम है, और बीजेपी जो है वो एक बिल्कुल कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, और कोई आज नहीं होती। हमारी योजनाएं पहले से ही बन जाती है कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम उसी प्रकार चलते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हुड्डा साहब के हाथ में कमान दे दी या नहीं दे दी। तो बीजेपी का एक संगठन है, उस प्रकार से काम करता है। ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 15 मई को यमुनानगर में रैली को संबोधित करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।